और बच्चों क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है तो भी चलाओ और पेन और दिमाग दोनों चलाओ, ठीक है। चलिए बच्चे, पिछली क्लास में बच्चे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाया किसका आपके पास, यानी कि मॉर्फोलॉजी का। आज मॉर्फोलॉजी का हम लोग आपके पास यानी कि एक आपके पास यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर से बेसिकली रूट्स को लेकर मतलब देखते हैं कि रूट्स के अंदर आपके पास यानी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों से बोला कि भाई आपके पास यानी कि कोई भी जो प्लांट्स होते हैं बच्चे आपके पास, तो आज हम लोग बच्चे ध्यान रखना आपके पास यानी कि मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चे आपके पास? मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स, है ना, रूट्स देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे कभी भी ध्यान रखना, अगर आपसे कभी बोले कि भाई रूट्स का मतलब रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे समझिए, ये मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि कोई भी आपके पास यानी कि सीड होता है। क्या होता है आपके पास? यानी कि सीड। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है मेरे पास? यानी कि सीड है ना। इस सीड के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास क्या होता है कि इस सीड के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि भाई सीड में होता है क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है कॉटिलीडन्स होता है आपके पास, इस तरीके से बना लेते हैं आपके पास यानी कि कॉटिलीडन्स की भैया ठीक है सीड में क्या होता है आपके पास यानी कि कॉटिलीडन्स होता है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आपके पास यानी कि दो कॉटिलीडन्स होते हैं, ऐसे बना लेते हैं थोड़ा अच्छा से, है ना। इस तरीके से आपके पास यानी कि कॉटिलीडन्स होते हैं इस तरीके से। और इसी के अंदर से मेरे प्यारे बच्चे होता है क्या कि इसके अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होता है। और इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं आपके पास यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये सीड आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस धीरे धीरे आपके पास यानी कि इस तरीके से जर्मिनेट करता है और आपके पास यानी कि टुवर्ड द आपके पास यानी कि डाउनवर्ड जाता है। तो ध्यान रखना आपके पास, और ये एक इस तरीके से निकलता है जो ऊपर की तरफ आपके पास यानी कि जाता है, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना आपके पास नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो पार्ट होता है ना बच्चे, किसी भी आपके पास यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस था, तो ये जो आपके पास यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास क्या होता है आपके पास? एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास जो ऊपर आपके पास यानी कि यहाँ से इस पार्ट से जो ऊपर की तरफ जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इसे प्लीम्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास? यानी कि प्लीम्यूल कहा जाता है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पोर्शन जो आपके पास यानी कि नीचे की तरफ जाता है, इसे क्या बोला जाता है? हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि रेडिकल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? रेडिकल। समझ पा रहे हैं? तो ये याद रखना बच्चे कि भाई कोई भी जो सीड होता है उस सीड में क्या होता है, उस सीड के अंदर आपके पास पहला कि वो जो सीड है उसके पास कॉटिलीडन्स है, चाहे वो मोनोकोटिलीडन्स होगा या डाइकोटिलीडन्स होगा। और उस कॉटिलीडन्स में एक स्टॉक होता है, दैट स्टॉक इज कॉल्ड आपके पास यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस डिफरेंशिएट होता है किसके अंदर? प्लीम्यूल एंड रेडिकल के अंदर। और रूट्स किससे बनता है मेरे प्यारे बच्चे? आपके पास रेडिकल से। तो एक्चुअल में रूट्स का फॉर्मेशन किससे होता है? रेडिकल से। अच्छा, फिर उसके बाद यानी कि स्टेम वगैरह का किससे फॉर्मेशन होता है आपके पास? प्लीम्यूल्स। तो स्टेम के ऊपर क्या रखते हैं आपके पास? यानी कि ब्रांचेस रखते हैं, लीव्स रखते हैं, फ्लावर रखते हैं। तो प्लीम्यूल का एक्चुअल प्लीम्यूल क्या फॉर्म करते हैं? सूट सिस्टम। दूसरे शब्दों में कहे तो प्लीम्यूल क्या फॉर्म करता है आपके पास? सूट सिस्टम। अच्छा, मतलब सूट सिस्टम को फॉर्म करेगा। और हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे रेडिकल किसको आपके पास यानी कि फॉर्म करेगा आपके पास? यानी कि रूट सिस्टम। किसको फॉर्म करेगा? रूट सिस्टम। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपके पास यानी कि रूट सिस्टम को फॉर्म करेगा मतलब, और ये आपके पास यानी कि सूट सिस्टम को फॉर्म करेगा। अब इसको इस तरीके से लिखते हैं, जब आपसे कोई बोले आपके पास यानी कि रूट्स, तो आप ऐसे ध्यान रखना आपके पास सबसे पहले आप ये लिखेंगे आपके पास यानी कि रूट, है ना। आपके पास यानी कि रूट्स ओरिजिनली develops from radical. Roots originally develops from radical. That is called true roots. True roots, or we can say or tap roots. समझ पा रहे? तो मेरे प्यारे बच्चे जो भी रूट्स अगर रेडिकल से डेवलप होगा ना, उस रूट्स को आप लोग क्या बोलेंगे आपके पास? यानी कि ट्रू रूट्स, और आपके पास यानी कि टैप रूट। समझ पा रहे? देखिए,
दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ये होता है कि आपके पास हम लोग बोलते हैं, अब थोड़ा सा आपके पास से पहले रीजन समझते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि रीजंस ऑफ रूट्स। कोई भी जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि रूट्स होते हैं, उस रूट्स के पास आपके पास यानी कि कौन कौन से रीजंस होते हैं। तो हम लोग करते क्या बच्चे आपके पास, यानी कि रूट्स का रीजन समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रूट्स बनाता हूँ और उस रूट्स के आपके पास यानी कि रीजन को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चे एक आपके पास यानी कि इस तरीके से रूट्स है मेरे पास, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से आपके पास यानी कि रूट्स है। एक काम करता है, अगले पेज पे बनाते हैं, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। देखिए रीजन ऑफ रूट्स। कोई भी जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि रूट होता है, तो उस रूट्स का क्या क्या रीजंस होते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये आपके पास यानी कि रूट्स है इस तरीके से, तो इस रूट्स के मेरे प्यारे बच्चे आपके पास होता है क्या है कि सबसे पहले आपके पास इस रीजन्स में इस तरीके से रूट कैप होता है। क्या होता है आपके पास, रूट कैप होता है। और उसके बाद अलग अलग कलर यूज करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं आपके पास यानी कि। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास यानी कि गोल मोटोल सेल होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे सेल होते हैं। गोल मोटोल सेल का मतलब बड़े बड़े आपके पास यानी कि एपिडर्मिस सेल्स होते हैं, क्योंकि ये मैच्योर सेल्स होते हैं, रीजन्स ऑफ मैच्योर रीजन्स। तो यहाँ तक रीजन्स ऑफ हम लोग मैच्योरेशंस रखते हैं। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं आपके पास यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ पे लंबे लंबे सेल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लंबे लंबे सेल बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, समझ पा रहे हैं, ऐसे करके बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और इस रीजन्स को क्या बोलते हैं आपके पास, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन। चलिए दो चार और बना देते हैं, बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे टिप पर क्या होता है आपके पास, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक्चुअल में यहाँ पे होता है, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास यानी कि छोटे छोटे गोल मटोल, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास यानी कि छोटे छोटे गोल मटोल आपके पास कौन होता है आपके पास, यानी कि एपिडर्मिस सेल्स होता है। तो इस रीजन में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास क्या होता है आपके पास, यानी कि इसे बोला जाता है रीजन, क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। और इस रीजन के बाद मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन होता है, इसको कहा जाता है आपके पास यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन होता है मेरे प्यारे बच्चे, इस रीजन को क्या कहा जाता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, समझ पा रहे हैं। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही मेरे प्यारे बच्चे होता है क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो आपके पास यानी कि रूट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एपिडर्मिस सेल्स जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, मतलब आपके पास यानी कि यूनिसेलुलर रूट सेल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से आपके पास यानी कि बहुत सारे इस तरीके से आपके पास यानी कि रूट सेल वगैरह आपके पास यानी कि डेवलप होता है, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से। तो ये क्या होता है आपके पास, यानी कि रूट्स हेयर्स होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, रूट्स हेयर्स। कौन डेवलप करता है, कौन से रीजन से डेवलप होता है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, है ना। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। अब मेरे प्यारे बच्चे समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि ये जो रीजन बच्चे, ये आपके पास क्या होता है आपके पास, यानी कि रूट कैप। क्या बोलते हैं इसको आपके पास, यानी कि रूट कैप। तो ये हमारे पास क्या होता है, रूट कैप होता है। रूट कैप एक ऐसा आपके पास यानी कि कैप है, मतलब होता क्या है, एपिडर्मिस सेल्स मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरे प्यारे बच्चे इसके बिल्कुल टिप पर होता है। और जब कभी भी आपके पास रूट कैप, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये सॉइल को पेनिट्रेट करता है, और जब ये मिट्टी को पेनिट्रेट कर रहा होता है तो कितनी बार ये डैमेज हो जाता है। तो लेकिन इसकी एक खास बात पता है क्या आपके पास, कि डैमेज होता है तो ये दोबारा से आपके पास यानी कि अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। क्यों, क्योंकि रूट कैप के पास ही यानी कि अंदर ही सबसे टिप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऐसे सेल्स बना देता है जो इसको प्रोटेक्ट करता रहे, तो आपके पास यानी कि कर देते हैं। तो इसके बेसिकली रीजन ऑफ आपके पास रूट कैप भी कहा जाता है। तो इसको आपके पास हम लोग ये बोल सकते हैं कि रीजन ऑफ आपके पास यानी कि रूट्स कैप। तो किसी भी रूट्स के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि चार तरीके होता है आपके पास, रीजन ऑफ रूट कैप,
रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ आपके पास यानी कि मैच्योरेशन। अब मेरे प्यारे बच्चे समझना आपके पास कि होता क्या है। ये डायग्राम क्लियर है आप लोगों को, अब समझना थोड़ा सा बताते हैं। मैंने कहा आपको कि ये सारे के सारे क्या है मेरे पास यानी कि रूट्स हेयर्स है। अब मैं बच्चे आपको यहाँ पर थोड़ा सा रीजंस बताता हूँ और साथ में लिखवाता हूँ। देखिए ऐसे समझिए, इसको आगे कर देते हैं ना, नोट करते रहना। बना लिया? देखो बनाना भी ऐसे नहीं कि मैं बना रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ और आप लोग नहीं लिख रहे, तो मतलब बनाना भी है और साथ में लिखना भी है ना, ताकि चीजें क्लियर होती है ना। चलिए देखते हैं बच्चे, है ना। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जब आप लोग आपके पास यानी कि रीजंस ऑफ रूट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपके पास यानी कि रीजंस ऑफ रूट्स, रीजन ऑफ रूट। तो मतलब आपके पास किसी भी रूट्स के कितने रीजन होते हैं, तो हमने कहा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि 4 रीजन होते हैं। पहला आपके पास यानी कि रीजन ऑफ रूट क्या, रीजन ऑफ रूट क्या, रूट क्या। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये मेरिस्टेमेटिक याद रखना, ये काम आएगा मेरिस्टेमेटिक। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा आपके पास यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे। और चौथा मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई क्या आता है आपके पास यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। समझ पा रहे हैं, ये 4 चीजें हैं। अब देखिए बच्चे, तो ये 4 आपके पास यानी कि कोई भी जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि रूट्स होगा, तो उस रूट्स के अंदर आपके पास यानी कि 4 रीजंस होंगे। पहला मेरे प्यारे बच्चे आपके पास सबसे टॉप पे आपके पास यानी कि रीजन ऑफ रूट क्या। दूसरा उसके नीचे आओगे आपके पास यानी कि इससे मतलब नीचे की तरफ आओगे, मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो आपके पास यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और उससे ऊपर की तरफ जाओगे तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहां पर सेल जो होता है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये सेल का साइज इंक्रीज करता है। और उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन। समझना रूट कैप एक्चुअल में क्या होता है बच्चे आपके पास, इट इज अ thimble like structures present at tip of roots which protect जो प्रोटेक्ट करता है आपके पास, प्रोटेक्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या करते हैं बच्चे आपके पास, प्रोटेक्ट करते हैं। इट हेल्प आपके पास इन पेनेट्रेटिंग, इट ऑल्सो हेल्प इन penetrating the soil due to क्यों, कैसे, किसकी वजह से कर पाता है, ड्यू टू शेप ऑफ सेल का शेप ऐसा होता है जिसकी वजह से पेनिट्रेट कर पाता है। आप लोग इतनी बात याद रखिए, है ना। और ये भी ध्यान रखना है बच्चे, इसके अंदर आपके पास रीजंस ऑफ आपके पास रूट कैप में कि आपके पास यानी कि व्हेन आपके पास यानी कि ड्यूरिंग पेनिट्रेशन if cells damage, अगर मान लीजिए वो पेनिट्रेट कर रहा है लेकिन आपके पास यानी कि ये रूट कैप की कुछ सेल्स हैं, क्योंकि भाई रूट कैप भी क्या सेल से ही मिलकर बना होगा, अगर कितनी बार डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, मतलब चीजें आपके पास, तो ये अपने आप को रीजनरेट कर देते हैं। देन आपके पास इट रीजनरेट, इनके पास भी एविरेटी होता है, एक्चुअली में मेरिस्टेमेटिक ही होते हैं, तो ये रीजनरेट कर लेते हैं। आप इतनी बातें याद रखेंगे किसके बारे में, रीजन ऑफ रूट कैप के बारे में। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, समझना इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं ना, ये 3 पॉइंट में है ना। पहला, इट इज द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आपके पास प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट विच प्रोटेक्ट आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स, है ना। एक्चुअली में मेरिस्टेमेटिक इसके बहुत मतलब
आप ये बोल सकते हैं कि ये टिप है ना, तो टिप का पहला लेयर होगा आपके पास यानी कि कैप, बाकी उसके दूसरा लेयर मेरिस्टेमेटिक ही होता है। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि मेरिस्टेमेटिक रूट टिप पर प्रेजेंट होता है। तो उस टिप का मतलब क्या, पहला लेयर होगा प्रेजेंट से, मतलब दूसरा लेयर मेरिस्टेमेटिक की ही चलती है। समझ पा रहे, ये है एक्चुअल में उसका मतलब। और दूसरा पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प इन पेनिट्रेटिंग द सॉइल ड्यू टू द शेप ऑफ सेल। और तीसरा, ड्यूरिंग पेनिट्रेशन इफ सेल डैमेज देन इट आपके पास यानी कि रीजनरेट्स अगेन बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स, है ना। अच्छा आगे देखिए, अगला मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा वाला आपके पास यानी कि रीजन क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, है ना। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो ये मेरे प्यारे बच्चे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपके पास ध्यान रखना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैज एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास एबिलिटी टू डिवाइड, इन सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकती हैं नॉन स्टॉप, है ना। आपके पास इस सेल्स मतलब डिवाइड क्यों कर पाते हैं, उसका कारण क्या आपके पास यानी कि सेल आपके पास इज स्मॉल इन साइज। सेल जो होता है आपके पास स्मॉल इन साइज होता है, सेल का साइज यहाँ पर आपके पास यानी कि छोटा होता है। हैविंग आपके पास यानी कि हैविंग, दूसरा पॉइंट आपके पास हैविंग थिन, आपके पास यानी कि थिन सेल वॉल। यहाँ पर सेल वॉल जो होती है आपके पास यानी कि जो सेल वॉल होती है वो काफी क्या रहती है, थिन रहती है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चे आपके पास यानी कि हैविंग डेंस आपके पास प्रोटोप्लाज्म ना, तो आप ये लिख सकते हैं आपके पास यानी कि हैविंग डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म, कोई भी सेल मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि कभी भी जब डिवाइड करने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो वाटर को लॉस कर देता है, तो उसका साइज सबसे पहले छोटा होता है। तो कहने का मतलब क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब इतना ज्यादा डिवाइड क्यों कर पाते हैं, क्यों डिवाइड कर पाता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। वहां पर जो आपके पास यानी कि जो सेल वॉल की आपके पास थिकनेस होती है वो आपके पास थिन होती है, मतलब ज्यादा मोटी नहीं होती, बहुत पतली होती है, उसके अंदर पानी ज्यादा नहीं होता, इसकी वजह से डिवीजन हो पाता है। और इसीलिए आप लोग जब सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पास यानी कि क्या हो जाता है आपके पास यानी कि ब्रेक हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पास डिसइंटीग्रेट होता है और साइटोप्लाज्म का पता नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म क्या है, 90% ऑफ वाटर ओनली। तो मतलब इसीलिए बच्चे हम लोग बोलते हैं, तो जो सेल्स भी डिवाइड करता है ना बच्चे, सबसे पहले वो वाटर को लॉस करता है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इसमें देखना बच्चे कि भी ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। तो यहाँ पर आपके पास होता है क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के अंदर आपके पास यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके पास सिंथेसाइज्ड। और ये कौन सा आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके पास सिंथेसाइज होता है, पता है आपको, साइटोकाइनिन, है ना। तो आपके पास यानी कि कौन सा प्लांट का ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है आपके पास वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में आपके पास सिंथेसाइज्ड होता है, तो आप बोल सकते हैं आपके पास यानी कि साइटोकाइनिन। कौन सा आपके पास यानी कि साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ध्यान रखना आपके पास एक पीजीआर होता है, मतलब एक प्लांट हार्मोन होता है, जो कहां पर सिंथेसाइज होता है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में, मतलब रूट टिप पर। ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीजें मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर याद रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा कि यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे वो सभी के सभी छोटे होंगे। ये सेल्स लगातार आपके पास डिवाइड कर रहे हैं और लगातार आपके पास डिवाइड कर रहे हैं, तो इनके अंदर आपके पास जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा डिवीजन हो रहा है आपके पास, यानी कि माइटोटिस। कौन सा डिवीजन हो रहा है आपके पास, यानी कि माइटोटिस। ठीक है, और माइटोटिस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स आपके पास का नंबर, जो सेल्स का आपके पास पोलॉइडी रहता है वो क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से आपके पास यानी कि डिवीजन से डिवाइड हो रहा है, माइटोटिस, नॉट अ मियोसिस, नॉट ए माइटोटिस। ना तो ए माइटोटिस से डिवाइड करता है, ना मियोसिस से डिवाइड करता है, किससे करता है, माइटोटिस से। माइटोटिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, है ना। ये चीज ध्यान रखना, है ना। आगे देखते हैं अगला वाला। मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा मैंने आपसे बच्चे आपसे ये कहा कि हमारे पास आपके पास यानी कि तीसरे में क्या आपके पास यानी कि रीजन ऑफ elongation, रीजन ऑफ elongation। अब मेरे प्यारे बच्चे, रीजन ऑफ elongation में क्या होता है, द सेल, अ सेल
सेल formed from मेरिस्टेमेटिक जो भी सेल अभी डिवाइड हुआ है बच्चे किससे, मेरिस्टेमेटिक आपके पास यानी कि सेल से, तो वो सेल्स क्या होता है बच्चे आपके पास, यानी कि स्टार्टेड टू इलोंगेट, वो सेल आपके पास इलोंगेट करना स्टार्ट करता है। इलोंगेट मतलब जो भी सेल्स मेरे प्यारे बच्चे मेरिस्टेमेटिक एक बार डिवाइड करते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, अभी हमने देखा कि भाई स्मॉल सेल होता है, क्या होता है, स्मॉल सेल होता है। तो अब वो स्मॉल सेल बेसिकली क्या करता है, इलोंगेट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसको नरिशमेंट वगैरह सप्लाई होता हुआ जाता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो मेरिस्टेमेटिक तो सबसे टिप पर है ना, तो वो थोड़ी ना नरिशमेंट देगा, इसको नरिशमेंट कौन देगा, फ्लोएम ला कर देगा, तो धीरे धीरे फ्लोएम इसको नरिशमेंट देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलोंगेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है स्टार्ट, इलोंगेशन स्टार्ट होता है आपके पास, यानी कि सेल्फ आपके पास, यानी कि जो सेल होता है, जो आपके पास नया सेल बनता है, उस सेल का आपके पास इलोंगेशन मतलब साइज इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ चला जाता है, इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ चला जाता है, समझ पा रहे हैं। और ये इलोंगेशन किसकी वजह से होता है आपके पास, ड्यू टू नरिशमेंट, ड्यू टू नरिशमेंट provided by phloem, है ना, क्योंकि फ्लोएम इसको नरिशमेंट सप्लाई कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपके पास यानी कि सेल का साइज जो होता है आपके पास बच्चे बड़ा होता हुआ चला जाता है, और ये आपके पास यानी कि फुल्ली आपके पास इलोंगेट होता है। और याद रखना इलोंगेशन का मतलब क्या है, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना आपके पास सेल इलोंगेट कर रहा है, तो ध्यान रखना आपके पास इसे बोला जाता है, इसी इलोंगेशन को कहा जाता है प्लांट ग्रोथ, ध्यान रखना। तो सेलुलर लेवल पर अगर प्लांट का ग्रोथ चेक किया जाता है ना बच्चे, तो ध्यान रखना रीजन ऑफ इलोंगेशन प्लांट का ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है सेलुलर लेवल पर। तो यहां पर याद रखना आपके पास एट सेलुलर लेवल प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ होता है ना, वो कौन आपके पास यानी कि रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रीजन ऑफ इलोंगेशन, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सेल इलोंगेट करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है आपके पास, वैक्यूल आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि वैक्यूल, तो वैक्यूल का आपके पास यानी कि साइज इंक्रीज करता है, वैक्यूल का साइज क्या करता है बच्चे आपके पास, इंक्रीज करता है। आप इस तरीके से याद रखिए। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, जो सेल आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड होकर आया है उसको फ्लोएम नरिशमेंट देगा, इसकी वजह से धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज करता हुआ चला जाता है, मतलब आपके पास वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक्सपांशन आता है और एज ए रिजल्ट सेल इलोंगेट करता है। एक बार इलोंगेशन हो जाता है उसके बाद बच्चे हम लोग एंटर कर जाते हैं किसके अंदर आपके पास, जब कोई भी सेल फुली इलोंगेट कर जाता है तब उसके बाद हम लोग आपके पास फोर्थ यानी कि हम लोग किसमें चले जाते हैं आपके पास, यानी कि रीजन ऑफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो एक बार जब आपके पास यानी कि सेल का इलोंगेशन का मतलब क्या है बच्चे, देखो अगर किसी सेल में इलोंगेशन नहीं होगा तो कभी भी आपके पास यानी कि रूट्स की लंबाई लेंथ नहीं इंक्रीज कर सकता या स्टेम की लेंथ नहीं इंक्रीज कर सकता। तो इसीलिए किसी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए इलोंगेशन सेल के अंदर बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हैं। तो जब तक सेल इलोंगेट नहीं करेगा प्लांट का हाइट इंक्रीज नहीं करेगा, रूट्स अंदर नहीं जा पाएगा, रूट्स की लेंथ इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो अगर लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो इलोंगेशन होना बहुत जरूरी है प्लांट के लिए। प्लांट को अपने सेल का आपके पास कुछ पार्ट इलोंगेट करना ही पड़ता है ताकि लेंथ में इंक्रीज हो, लेंथ वाइज इंक्रीज हो, समझ पा रहे हैं, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। अच्छा देखिए रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है बच्चे आपके पास, यानी कि वंस सेल्स फुली इलोंगेटेड, एक बार आपके पास सेल जब फुली इलोंगेटेड हो जाता है देन अगर मेरे प्यारे बच्चे कोई भी आपके पास अगर सेल होगा, एक बार उस पे इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन वाला पार्ट खत्म, उसके बाद उस सेल के अंदर क्या आता है, एनलार्जमेंट। क्या आता है आपके पास, एनलार्जमेंट। तो जब एक बार सेल के अंदर इलोंगेशन हो गया
इलोंगेशन हो गया, समझ पा रहे हैं, आपके पास इलोंगेट कर गया इस तरीके से, तो अब उसके अंदर इनलार्जमेंट आएगा, मतलब इस तरीके से बढ़ेगा। तो मतलब देखो होता है क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक आपके पास हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल था, इससे आपके पास ये सेल बना जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपके पास इलोंगेशन, तो जिसकी वजह से इसके अंदर इलोंगेशन आया, ऐसे करके, ऐसे आप सीक्वेंस को समझिए, है ना, ऐसे करके आपके पास इलोंगेशन आया। अब इसके बाद इलोंगेशन के बाद होता है क्या, सेल के अंदर आपके पास इनलार्जमेंट आता है, तो सेल इस तरीके से इनलार्ज करता है, समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, हम लोग इसे बोलते हैं आपके पास यानी कि एमआर, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसे बोलते हैं आपके पास यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, है ना। और इसे क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे एम आर, आर ई और आपके पास यानी कि आर एम, ठीक है, आपके पास यानी कि मिस्टर रे, आपके पास यानी कि रम, ठीक है, मिस्टर रे रम, है ना, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आपके पास यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन, आपके पास यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, और आपके पास यानी कि राम, आर एम राम, यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो आपके पास या तो रीजन ऑफ आपके पास मेरिस्टेमेटिक, उल्टा भी लिख सकते हैं, आपके पास राम, आपके पास अर राम, ठीक है, राम रे राम होता है ना आपके पास, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब इसको अगर वैसे याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपके पास राम रे राम, मतलब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, आपके पास यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, और आपके पास रीजन ऑफ मैच्योरेशन, राम रे राम, खत्म, बोलते हैं ना राम रे राम, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर आपके पास यानी कि once cells आपके पास fully elongated, then आपके पास it has enlargement and became fully matured to perform a particular function। क्या करेगा ये, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, समझ पा रहे हैं। और यही वो रीजन होता है मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर बहुत सारे आपके पास यानी कि ये नोट करते रहना, one cell fully elongated, then it has enlargement and become fully mature to perform a particular function। ये सारी चीजें हो जाती है। तो इसी में से मेरे प्यारे बच्चे रीजंस ऑफ मैच्योरेशन के अंदर से, इसी के अंदर आपके पास यानी कि some epidermis cells, some fully matured epidermis cell forms roots hair। क्या फॉर्म करता है, रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपके पास, यानी कि यूनिसेलुलर होता है, हालांकि मल्टी सेलुलर भी होता है, समझना। एक्चुअली में मेरे प्यारे बच्चे जब हम लोग बोलते हैं ना, तो देखो जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास आपके पास यानी कि देखो एपिडर्मिस सेल है ना, बाहर की लेयर होगी, तो कैसे होता है बताता हूँ। ये आपके पास सेल इस तरीके से आपके पास आता है, और ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से आपके पास मॉडिफाई करते हैं, और इस तरीके से आपके पास ये सेल। तो मुझे एक चीज बताओ, ये आपके पास यूनिसेलुलर है ना, मतलब इस सेल का सेल मेम्ब्रेन इलोंगेट कर रहा है, और ये बेसिकली क्या बना रहा है आपके पास, रूट है। तो इसीलिए बोला जाता है आपके पास यानी कि रूट सेल, मतलब यूनिसेलुलर होता है। तो रूट सेल एक्चुअली जनरली आपके पास यानी कि क्या रहता है, यूनिसेलुलर रहता है। हालांकि आपके पास, और ये कभी कभी आपके पास क्या होता है कि नेटवर्क बना लेता है। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये एपिडर्मिस आपके पास यानी कि सेल इस तरीके से था, और यहाँ से आपके पास यानी कि रूट सेल आपके पास निकल रहा है। तो ये रूट सेल के अंदर आपके पास यानी कि ब्रांच होते हैं कितनी बार इस तरीके से, ऐसे करके, और ये सेल इस तरीके से अटैच हो जाता है, ऐसे करके, समझ पा रहे। तो ये आपके पास यानी कि ब्रांच भी फॉर्म करता है, लेकिन होता है कि आपके पास यानी कि यूनिसेलुलर होता है, समझ पा रहे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एपिडर्मिस सेल्स होता है वो रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन वो रूट हेयर आपके पास एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस सेल्स है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि एपिडर्मिस सेल्स। तो एपिडर्मिस जो आपके पास रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है, वो आपके पास यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप लोग, इतना याद रखिए। अच्छा देखिए आगे, क्लियर है ये।
आगे चले। और रूट हेयर किस चीज में हेल्प करते हैं? रूट हेयर मेरे प्यारे बच्चे वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो मेनली रूट हेयर का काम क्या होता है आपके पास? प्रोवाइड आपके पास यानी कि लार्ज सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शंस। तो रूट हेयर मेनली करता है क्या? अगर रूट हेयर इस तरीके से होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर आपके पास इसके अंदर जा सकता है। तो मेनली क्या होता है कि कोई भी प्लांट आपके पास रूट हेयर्स वगैरह क्यों बनाते हैं? ताकि वो इंक्रीज कर सके, क्योंकि रूट हेयर बेसिकली कर क्या रहा है, किस चीज में रोल प्ले कर रहा है आपके पास? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, समझ पा रहे? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ना, किसको इंक्रीज करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और किस लिए इंक्रीज करता है? फॉर एब्जॉर्प्शंस, ताकि वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें मेरे बात प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी आपके पास यानी कि जो रूट होगा, कोई भी आपके पास अगर रूट्स है तो पहली चीज आपके पास यानी कि ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि ये रूट्स आपके पास ऑलवेज है ना, आपके पास यानी कि रूट इज ऑलवेज या मोस्टली आपके पास goes inside the soil, मतलब रूट्स हमेशा कहाँ जाती है बच्चे? आपके पास मिट्टी के अंदर ही जाती है, मिट्टी में ही लगती है, ठीक है, मोस्टली। और इसीलिए इसके लिए एक वर्ड आपके पास इस्तेमाल होता है कि भाई रूट आपके पास यानी कि रूट सोर्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आपके पास रूट सोर्स पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म दिखाता है, मतलब ये मिट्टी की तरफ जाता है, मिट्टी में ग्रो करता है, इसीलिए, है ना। दूसरा बच्चे आपके पास यानी कि रूट्स ऑलवेज अट्रैक्टेड है ना, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर। तो रूट्स हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बच्चे? आपके पास टुवर्ड्स वाटर, है ना। दैट्स वाई इट सोज क्या दिखाता है ये? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म, है ना। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म दिखाता है। रूट्स ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम लाइट्स, रूट्स always move away from light, है ना। ये लाइट से आपके पास हमेशा आपके पास यानी कि अवे जाता है, दूर जाता है। तो इसीलिए इट सोज नेगेटिव क्या आपके पास? फोटोट्रॉपिज्म, है ना, सोर्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना, ये ध्यान रखना, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म याद रखेंगे। तो ये बच्चे ध्यान रखना, रूट्स के बारे में थोड़ा सा बात है। अच्छा आगे देखिए, है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये तो मेनली कभी कभी इनमें से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, मतलब रीजंस वगैरह से पूछ लिया जाता है। अच्छा देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम लोग रूट्स की टाइप्स की बात करते हैं कि भाई हमारे पास आपके पास यानी कि जो रूट्स है, तो रूट्स के आपके पास यानी कि कितने टाइप्स हैं? तो अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई तो आप लोगों ने रूट्स का बच्चे ये पढ़ा है कि भाई रूट्स आपके पास यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। रूट्स के आपके पास यानी कि 3 टाइप के होते हैं। और आप लोगों ने 3 टाइप में सबसे पहला बच्चे आपके पास यानी कि टैप रूट सिस्टम के बारे में सुना होगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं टैप रूट, फिर उसके बाद बोल देते हैं आपके पास यानी कि एडवेंचियस रूट्स या फाइब्रस रूट्स। तो हम लोग बोल देते हैं आपके पास यानी कि बोलते हैं हम लोग आपके पास यानी कि फाइब्रस रूट्स, कभी मोनोकोट्स के अंदर फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं आपके पास यानी कि फाइब्रस रूट्स। और उसके बाद यहाँ पर एक और आपके पास टाइप है जिसे हम लोग बोल देते हैं एडवेंचियस रूट्स। क्या बोल देते हैं? एडवेंचियस रूट्स, है ना, समझना मेरे प्यारे बच्चे। जब हम लोग टैप रूट की बात करते हैं कि टैप रूट, तो हम ये कहते हैं कि भाई टैप रूट के अंदर आपके पास सारे के सारे एग्जांपल जो होते हैं वो किसके चलते हैं आपके पास? यानी कि डाइकोट प्लांट के,
किसके प्लांट के चलते आपके पास, यानी कि डाइकोट प्लांट। यहाँ पे क्या कौन से प्लांट्स होते हैं आपके पास, यानी कि डाइकोट प्लांट। क्या कौन से मतलब, जैसे आप लोग मैंगो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि मैंगो। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे आप पीपल की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं, जैसे आप ग्राम की बात करते हैं, ग्राम की आपके पास यानी की बात करते हैं, तो ये आपके पास यानी कि इसमें होता है। फिर उसके बाद जब हम लोग बच्चे आपके पास फाइब्रस रूट्स की बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये सभी के सभी आपके पास मोनोकोट में होते हैं। किस में होता है आपके पास, यानी कि मोनोकोट प्लांट्स में होते हैं। तो ये सारा का सारा किस में होता है आपके पास, मोनोकोट्स प्लांट्स में होता है। जब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हम बोलते हैं आपके पास सबसे पहला सबसे अच्छा आपके पास क्या है, वीट यानी कि गेहूँ। दूसरा आपके पास मेरे पास पैडी यानी कि राइस, चावल है ना आपके पास। तीसरा आपके पास यानी कि शुगर केन या मेज बोल सकते हैं, तो शुगर केन वगैरह की बात हम लोग करते हैं। और एडवेंचियस रूट्स जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि ये जो होते हैं ना, ध्यान रखना बच्चे, ये दोनों प्लांट में हो सकते हैं। मतलब ये डाइकोट में भी होगा, डाइकोट एंड आपके पास यानी कि मोनोकोट में भी होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास ये सिर्फ अकेला होगा। तो इसीलिए जब रूट का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो रूट्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डालते हैं कि भैया एक हमारे पास टैप रूट है, ये किसका आपके पास फीचर होगा, डाइकोट प्लांट का। एक हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि एक क्या हमारे पास, यानी कि फाइब्रस रूट्स है, ये किसका क्लासिफिकेशन है, तो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर सिर्फ पाया जाएगा। और एडवेंचियस रूट्स मोनोकोट एंड डाइकोट आपके पास यानी कि दोनों के अंदर होता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि मोनोकोट प्लांट भी हो सकता है और डाइकोट प्लांट भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो यही चीज आपको ध्यान रखना। हालांकि ये रूट्स भी मतलब एडवेंचियस रूट्स ही होता है, फाइब्रस रूट्स। समझ पा रहे हो? और ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, टैप रूट को हम लोग ट्रू रूट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि ट्रू रूट्स। फाइब्रस रूट्स को हम लोग एडवेंचियस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेंचियस, एडवेंचियस रूट्स बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसको एडवेंचियस रूट्स बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान रखना, ये तो मेरे प्यारे बच्चे रूट्स के बारे में हुआ कि भाई रूट्स के कितने टाइप हैं, आपने 3 टाइप देखे। अब समझना एक चीज, मैंने आपसे बच्चे बोला कि भाई रूट्स का मेनली आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ their functions, roots has following आपके पास has 3 modification, 3 टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। किसके बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पर। देख फंक्शन के बेसिस पर कैसे, मैंने 3 बोला मेरे प्यारे बच्चे। पहला स्टोरेज है ना, पहला आपके पास यानी कि स्टोरेज की बात करेंगे कि प्लांट के अंदर बहुत सारे रूट आपके पास यानी कि फूड को स्टोर करते हैं। दूसरा बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट, बहुत सारे आपके पास रूट्स क्या प्रोवाइड करता है आपके पास, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से, किसकी वजह से आपके पास, मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से, है ना। और तीसरा आपके पास मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि वाइटल फंक्शन। क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि वाइटल फंक्शन, वाइटल फंक्शन। अब ये वाइटल फंक्शन क्या चीज होता है इसको समझना। स्टोरेज में मेरे प्यारे बच्चे जब आप लोग स्टोरेज की बात करते हो तो अब समझना, स्टोरेज में भी आपके पास यानी कि अगर देखा जाए तो स्टोरेज के भी 2 टाइप चले जाएंगे। कैसे, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे रूट्स आपके पास ऐसे नहीं है ना, एक आपके पास यानी कि टैप रूट है। क्या आपके पास, यानी कि टैप रूट है, और दूसरा बच्चे आपके पास यानी कि एडवेंचियस रूट है, एडवेंचियस रूट्स है। समझ पा रहे बच्चे आपके पास, यानी कि एडवेंचियस रूट्स है। अब जब आप लोग टैप रूट की बात करते हो तो टैप रूट में भी आप लोग बच्चे आपके पास यानी कि देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा फ्यूसिफॉर्म। क्या बोला बच्चे आपके पास, यानी कि फ्यूसिफॉर्म, फ्यूसिफॉर्म है ना। दूसरा मान लीजिए मैंने आपसे बोला आपके पास यानी कि नैपीफॉर्म। क्या बोला बच्चे आपके पास, यानी कि नैपीफॉर्म। तीसरा मैंने आपसे बोला आपके पास यानी कि कॉनिकल। क्या बोला आपके पास, यानी कि कॉनिकल। आप समझ पा रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे आप खुद देखिए कि भैया ये जो आपके पास यानी कि हम लोग जो ये बात करें आपके पास कि फूसीफॉर्म है, नैपीफॉर्म है, कॉनिकल है, समझ पा रहे हैं आपके पास, यानी कि फेसिकुलेटेड। क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि फेसिकुलेटेड, फेसिक्यूलेटेड, क्यूलेटेड, ये जो फॉर्म होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इन फॉर्म का मतलब क्या है?
फ्यूसिफॉर्म की बात हम लोग कर रहे हैं, नेपिफॉर्म की बात कर रहे हैं आपके पास, यानी कि कॉनिकल की बात कर रहे हैं आपके पास। तो मतलब फ्यूसिफॉर्म का एग्जांपल आप लोगों से क्या बोला जाता है कि फ्यूसिफॉर्म का मतलब क्या आपके पास। और यहाँ पर एडवेंचियस में एक अलग आपके पास, यानी कि जैसे आपके पास यानी कि ट्यूबरस, ट्यूब जैसे आपके पास यानी कि दिखाई देगा। तो मतलब इसमें भी अलग अलग के टाइप है, समझ पा रहे। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे, चलिए पहले ये देखते हैं फ्यूसिफॉर्म में मेरे प्यारे बच्चे होगा क्या। अगर हम लोग फ्यूसिफॉर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोग क्या डाल सकते हैं आपके पास एग्जाम्पल में, रेडिस, क्या डाल सकते हैं आपके पास, यानी कि रेडिस। क्यों? क्योंकि रेडिस का जो फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास यानी कि रेडिस जो मूल्य होता है आपके पास, यानी कि वो इस तरीके से आपके पास आता है नीचे, आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास यानी कि शेप होता है। तो मतलब ट्यूब की तरह होगा आपके पास, पर्टिकुलर शेप होगा। नेपिफॉर्म की बात करते हैं तो ऊपर आपके पास ये बल्ज होता है, जैसे आप लोग टर्निप वगैरह देखते हैं ना, टर्निप वगैरह आपके पास यानी कि टर्निप वगैरह। तो टर्निप वगैरह के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके पास यानी कि बीट रूट वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होता है, नेपिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप ये देखते हैं ना आपके पास यानी कि बड़ा सा आपके पास इस तरीके से आता है ऐसे करके, और फिर आपके पास यानी कि नीचे इस तरीके से छोटा सा हो जाता है। तो मतलब आपके पास यानी कि ये बेसिकली क्या होता है, बीट रूट होता है ना आपके पास, यानी कि टर्निप वगैरह इसी तरीके से होता है ना। ये सेकेंडरी रूट्स होता है, ये प्राइमरी रूट्स होता है। और कॉनिकल के अंदर क्या देखते हैं बच्चे आप लोग, कैरोट देखते हैं। क्या देखते हैं आपके पास, यानी कि कैरोट देखते हैं। तो ये बेसिकली कैरोट होता है। और फेसिकुलेटेड रूट किसके अंदर होते हैं, देखिए फेसिकुलेटेड रूट्स का मतलब एस्पैरागस, आपकी किताब में दे रखे हैं एस्पैरागस, उसके अंदर क्या होता है, फेसिकुलेटेड रूट्स वगैरह होते हैं। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे। तो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्टोरेज के लिए, तो ये सारे के सारे रूट्स क्या है, मॉडिफाइड है। किस फॉर्म में आपके पास, यानी कि ये सारे के सारे मॉडिफाइड हैं फूड को स्टोर करने के लिए। तो मतलब ये रूट्स क्या स्टोर कर रहे हैं आपके पास, यानी कि फूड को स्टोर कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो ये जो आप लोग फॉर्म देख रहे हैं ना फ्यूसिफॉर्म का, कहने का मतलब आपके पास ये सारे के सारे आपके पास यानी कि टैप रूट है। आप एडवेंचियस रूट्स के अंदर जाते हो तो एडवेंचियस रूट्स के भी टाइप है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अब आप कहेंगे कि एडवेंचियस रूट्स का टाइप नहीं, ऐसे कैसे नहीं। स्वीट पोटैटो आप लोगों ने सुना, आप क्या बोलते हैं, एडवेंचियस रूट। स्वीट पोटैटो का एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या बोलता है वो आपके पास, यानी कि ये कैसा है आपके पास, यानी कि 5 मतलब एडवेंचियस रूट्स का एग्जांपल है। क्या टैप रूट में क्या बोलते हैं आप लोग, ये सारे गिनवा देते हैं। समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सारी चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं रूट्स का सारा मॉडिफिकेशन एग्जांपल के साथ, इसमें भी 2 टाइप के हैं, इसमें भी आपके पास यानी कि 2 टाइप के हैं। तो लगभग आपके पास यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट में भी टैप रूट का देखेंगे, एडवेंचियस रूट्स का देखेंगे, और वाइटल फंक्शन के अंदर भी टैप रूट का देखेंगे हम लोग, और आपके पास यानी कि एडवेंचियस रूट्स का देखेंगे। समझ पा रहे। मैं रूट से फोटोसिंथेसिस करवा के आप लोगों को दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। वाइटल फंक्शन का मतलब निमेटोफोर वगैरह हो गया बच्चे, लेगमिनियस प्लांट्स वगैरह हो गया। समझ पा रहे हैं। आपके पास फोटोसिंथेसिस करने वाले रूट सब हो गए, वो सारे के सारे वाइटल फंक्शन में आ जाते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूट्स कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं।